और हर क्रिमिनल को, हर अपराधी को एसटीएफ के सोच करके भी उसके दिलो दिमाग में डर होना जरूर चाहिए। पल्लवी जी के टॉपिक में आज के बाद से बात करना हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। करके उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर लीपापोती नहीं की जा सकती। यहाँ पर पब्लिक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जो जनता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी सरकार में हुए, उनकी सरकार के अंतर्गत जो विभाग है उसमें हुए बड़े भ्रष्टाचार पे उनका जवाब चाहती है। सिर्फ मैं इतना कहते हुए कि उनके लिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो रास्ते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ने का रास्ता और दूसरा षड्यंत्र करके आगे बढ़ने का। उत्तर प्रदेश सरकार में तो जीजा और साली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। साली पल्लवी पटेल ने जीजा आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो जीजा आशीष पटेल ने भी सुलह की राह बता दी। नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। आइए अब समझते हैं कि आखिर माजरा है क्या। अपना दल यस एवं योगी सरकार के टेक्निकल एजुकेशन मंत्री आशीष पटेल इन दिनों अपनी साली पल्लवी पटेल के निशाने पर हैं। वह इसके लिए योगी सरकार के अफसरों और एसटीएफ को लगातार टारगेट कर रहे हैं। योगी का नाम लिए बिना ही वह योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आशीष पटेल ने कहा कि पल्लवी पटेल को चाबी कहीं और से भरी जा रही है। आशीष पटेल ने पल्लवी से पूछा कि उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी यानी अनुप्रिया पटेल की शादी चोर चक्के से आखिर क्यों की। अगर पल्लवी अपनी छोटी बहन की संपत्ति वापस लौटा दें तो सुलह हो सकती है, वह उन्हें विधायक भी बना देंगे। अब आरोप प्रत्यारोप कर सरकार को डिस्टर्ब करने के सवाल पर भी आशीष पटेल ने कहा कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लड़ाई की शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। अब इस बयान पर, आशीष पटेल के बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में 3000 क्वालिफाइड टीचरों की भर्ती के अवसरों की सौदेबाजी हुई है और एसटीएफ हमेशा क्रिमिनल और अपराधियों को टारगेट करता है, इसलिए जो क्रिमिनल होगा वो अपने आप ही डरेगा, ऐसा पल्लवी पटेल ने कहा है। फिलहाल आग कहाँ लगी, धुआं कहां से उठ रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए अनामिका सिंह के साथ तहलका न्यूज पर। ये भी सरकार के लिए एसटीएफ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। और हर क्रिमिनल को, हर अपराधी को एसटीएफ के सोच करके भी उसके दिलो दिमाग में डर होना जरूर चाहिए। एवरी क्रिमिनल, इट कैन बी, और वो कोई भी हो सकता है। और रही बात जिस प्रकार की चीजें वो उठा रहे हैं, ये तमाम जो बातें वो अनर्गल अल्ल-बल्ल कर रहे हैं ना, इसका कोई तुक नहीं है, निराधार और बकवास बातें हैं। अगर सच्चाई है और तथ्य के साथ कोई बात इतनी कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसके प्राविधिक शिक्षा विभाग में 3000 क्वालिफाइड टीचर्स के अवसरों की सौदेबाजी हुई है और सरकारी पैसा जो हमारी मेहनत की कमाई का टैक्स है उसकी लूट हो रही है, उसकी चोरी हो रही है। तो भ्रष्टाचार पे जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए एसआईटी गठित करके सख्त कार्रवाई हो और जो आपने एक नियम विरुद्ध तरीके से लिस्ट डिक्लेयर करी है उसको नल एंड वॉइड घोषित करिए। सिर्फ यही कर दी। पल्लवी जी के टॉपिक में आज के बाद से बात करना हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। सिर्फ मैं इतना कहते हुए कि उनके लिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दो रास्ते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ने का रास्ता और दूसरा षड्यंत्र करके आगे बढ़ने का। तो षड्यंत्र वाला रास्ता शॉर्टकट है लेकिन उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है। का नाम ले ले करके वो सरकार का एक हिस्सा है। सरकार कितनी लेयर्स में काम करती है उनको भली भांति पता है। तो अनायास ही किसी न किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, विभाग का नाम उड़ा करके उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर लीपापोती नहीं की जा सकती। यहाँ पर पब्लिक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जो जनता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी सरकार में हुए, उनकी सरकार के अंतर्गत जो विभाग है उसमें हुए बड़े भ्रष्टाचार पे उनका जवाब चाहती है और जिनके अवसर लूटे गए हैं उनके लिए न्याय चाहती है। इसके अलावा जो तमाम बातें इधर उधर फेंकी जा रही हैं और उंगलियां पॉइंट आउट की जा रही हैं वो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने का काम है। विधायक के और उनके पति के टेलीफोन का किन किन लोगों से लगातार संपर्क रहता है, पूरी कॉल डिटेल सामने आप मीडिया के साथ ही ला दें या वो स्वयं ला करके दे दें तो सामने दूध का दूध पानी हो जाए, पानी का पानी हो जाएगा और ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसके इशारे पर कौन नृत्य कर रहा है।
मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना।